पाकिस्तान में जन्मा मुस्लिम लड़का जिसे कहा गया तू कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलेगा और उसने रच दिया इतिहास। बीच एसेज में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज उस्मान ख्वाजा ने कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। जाते जाते ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों को लपेटा नस्ली भेदभाव का मुद्दा बन गया बवाल। एशेज खत्म होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ चल रही एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच उनके कैरियर का अंतिम मुकाबला होगा। इस ऐलान के साथ ही उस्मान ख्वाजा ने नस्ली भेदभाव का एक ऐसा बम फोड़ा जिसने पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को हिला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। चलिए आपको इस वीडियो में पाकिस्तानी मूल के इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के बारे में विस्तार से हर एक चीज दिखाते हैं। अगर उस्मान ख्वाजा को एशेज के आखिरी टेस्ट के लिए टीम में चुना जाता है तो रविवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में उतरेंगे। ये उनके करियर का 88वां टेस्ट मैच होगा। खास बात यह है कि इसी मैदान में उन्होंने साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ ही टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। ऐसे में करियर वहीं से शुरू होकर वहीं खत्म होना एक भावुक संयोग बन गया है। ख्वाजा ने अपने रिटायरमेंट के मौके पर कहा कि मेरी जो पहली भावना है अपने करियर को लेकर है वो संतुष्ट की। मैं पूरी तरह से अपने करियर को लेकर खुश हूं। मैं बहुत ही या कहें खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए इतने साल खेलने का मौका मिला। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने सफर में ऐसे तमाम सारे लोगों को प्रेरित किया होगा। और उन्होंने आगे कहा कि मैं पाकिस्तान में जन्मा एक मुस्लिम लड़का हूं जिसे कभी कहा गया था कि वो कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल पाएगा। आज मैं यहां खड़ा हूं और कहना चाहता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। उस्मान ख्वाजा का जन्म पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ था। बचपन में वो अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। नए देश में खुद को साबित करना उनके लिए आसान नहीं था। एक समय में वो ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले इकलौते एशियाई खिलाड़ी थे। इसके बावजूद उन्होंने मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के दम पर खुद को साबित किया और ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बनाई। वो ऑस्ट्रेलिया के पहले पाकिस्तान में जन्मे और पहले मुस्लिम राष्ट्रीय खिलाड़ी बने थे। ख्वाजा को सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी माना जाता है। उन्होंने उन लोगों के लिए रास्ते खोले जो अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्हें अक्सर मुख्य धारा से बाहर समझा जाता है। मैदान के बाहर भी ख्वाजा का सामाजिक कामों में सक्रिय रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉट ग्रीनबर्ग ने ख्वाजा की जम के तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उस्मान ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। डेब्यू के बाद से वो टीम के सबसे स्टाइलिश और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। ग्रीनबर्ग ने यह भी कहा कि मैदान के बाहर उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन के जरिए उन्होंने समाज के कठोर वर्गों के लिए शानदार काम किया है। उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन शरणार्थियों, अप्रवासियों, आदिवासी समूहों और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के युवाओं को क्रिकेट और शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाने का मौका देता है। ये काम ख्वाजा की सोच और उनके सामाजिक सरोकारों को दर्शाता है। हालांकि अपने कैरियर के आखिरी दौरे में ख्वाजा को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि पर्थ टेस्ट के दौरान पीठ में चोट लगने के बाद जिस तरह से मीडिया और कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने उन पर हमला किया वो उनके लिए बेहद निराशाजनक था। उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी, फिटनेस और प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए गए। यहां तक कि कहा गया कि वो टीम के लिए गंभीर नहीं है और गोल्फ खेलने से ज़्यादा रुचि रखते हैं। ख्वाजा ने अपनी पीठ दर्द को गोल्फ से जोड़े जाने पर कहा कि मैं आपको ऐसे कई सारे उदाहरण दे सकता हूं जब खिलाड़ी गोल्फ खेलकर चोटिल हो गए, लेकिन आप लोगों ने एक बार उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैं आपको ऐसी भी उदाहरण दे सकता हूं जब खिलाड़ी ने मैच से एक रात पहले खूब बियर पी और वो अस्वस्थ हो गए, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जब मैं चोटिल हुआ तो मेरी प्रतिबद्धता और मेरे व्यक्तिगत रूप पे मेरी छवि पर सवाल उठा दिए गए।
ख्वाजा ने इसे नस्ली रूढ़िवादिता से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें लगता था कि ऑस्ट्रेलियाई समाज इससे आगे बढ़ चुका है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में पहले किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार होते उन्होंने नहीं देखा है। मौजूदा एशेज सीरीज ख्वाजा के लिए काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। पर्थ टेस्ट में चोट के बाद उन्हें ओपनिंग से हटाया गया। ब्रिस्बेन टेस्ट में वो टीम से बाहर रहे और एडिलेड में भी पहले नहीं चुना गया था। हालांकि स्टीव स्मिथ के बीमार होने के बाद उन्हें मौका मिला था, जहां उन्होंने 82 और 40 रनों की पारियां खेली थी। मेलबर्न टेस्ट में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। उस्मान ख्वाजा ने अपने टेस्ट कैरियर में 600 या कहीं 6206 रन बनाए हैं। इसके अलावा 16 शतक भी शामिल हैं। उसका औसत अगर बात करें तो 43 से ज़्यादा का रहा है। इसके अलावा 40 वनडे और 9 T20I मुकाबले भी उन्होंने खेले हैं। वो एक क्वालिफाइड पायलट भी हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को भी दर्शाता है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं उस्मान ख्वाजा के रिटायरमेंट को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।